सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं शानदार होंगे, जानदार होंगे। आज हम जो बात करने वाले हैं टेस्ट सीरीज एमसीक्यू की हम बात करने वाले हैं। रेन ऑन द रूफ की क्लास 9th का ये टॉपिक है, ठीक है। और उसका आज हम एमसीक्यू डिस्कशन करेंगे। एक्चुअली ये जो पार्ट है टेस्ट सीरीज का है, जिसमें आपके 70 क्वेश्चन हैं और उस 70 क्वेश्चन से मैं आपको 15 क्वेश्चन आज डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम, ठीक है। और आप भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहेंगे तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहां से रेवा इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए और आप लोग एमसीक्यू का टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। क्लास 9th की अवेलेबल है, क्लास 10th की अवेलेबल है, क्लास 11th की अवेलेबल है और क्लास 12th की भी अवेलेबल है, ठीक है। तो पूरी अवेलेबल है। क्लास 8th की भी जल्दी अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए, और साथ में आप लोग जो इंग्लिश पीजीटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारे पास टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, जो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे मुझे गोली की रफ्तार के साथ कमेंट बॉक्स पे, ठीक है। तो चलिए, सो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है। व्हाट पोएटिक डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन सैटायरी, सफियर एंड ड्वेरिंग ड्रीमर्स, ठीक है। यहाँ पे ऐसी कौन सी लिटरेरी या पोएटिक डिवाइस अवेलेबल है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि मेटाफर लिखा है, एलिट्रेशन लिखा है, पर्सोनिफिकेशन लिखा है, ऑल ऑफ दीज। क्या इसका आंसर होगा, बताइए जल्दी से। गोली की रफ्तार के साथ आंसर आप लोग का आना चाहिए। और मैं आप लोग को अगर आंसर बताऊं इसका, और आप लोग के हिसाब से भी बिल्कुल इसका आंसर जो होगा वो होगा एलिट्रेशन। क्योंकि मैंने आपको बताया था एलिट्रेशन कब होता है भैया। तो एलिट्रेशन जब होता है जब आपके शब्दों का जो क्रम है वो वही रहे। जैसे एस यहाँ पे सटैरी में है तो सेफेयर में भी एस है, डार्लिंग में भी है तो ड्रीमर में भी है, ठीक है, डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं देवियों सज्जनों। क्वेश्चन नंबर जो हमारा सेकंड है वो रहा ये, ठीक है। वॉट वॉट रिवाइव्स द स्वीट मेमोरीज इन द पोएट माइंड, ठीक है। वॉट रिवाइव्स, क्या पोएट के माइंड में बार बार क्या हो रहा था, रिवाइव हो रहा था, जो उसको याद दिला रहा था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप लोग को देना है। और अगर आप लोग भी इंग्लिश पीजीटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं यूट्यूब वाले, तो आप लोग भी जुड़ सकते हैं हमारे ऐप से, रेवा इंस्टीट्यूट ऐप से, ठीक है। और जुड़ करके आप तैयारी अच्छी कर सकते हैं। और ये नंबर लिखा है, इस नंबर पे आप मुझे कॉल करके इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। ये ऐप है, इस ऐप के माध्यम से आप ज्वाइन करके टेस्ट सीरीज भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। रेवा इंस्टीट्यूट ऐप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो आंसर आप लोग का हो रहा है, व्हाट रिवाइव्स द स्वीट मेमोरीज इन द पोएट्स माइंड। तो इसका जो आंसर होगा वो मैं आप लोग को बता दूं। इसका आंसर होगा रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ। जो रेन ड्रॉप जो छत के ऊपर गिर रही है ना, वही क्या कर रही है, उसको याद दिलाती हैं मेमोरीज, अपनी गुड मेमोरीज जो अपने माँ की याद दिलाती हैं, और भी बहुत सारी चीजें। ये क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम। ये जो है ना इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर आपसे आना चाहिए। राइमिंग स्कीम पर कम से कम 2 क्वेश्चन बनेंगे 100 नंबर में, या एक क्वेश्चन तो पक्का बनेगा। तो आप लोग मुझे जल्दी से आंसर इसका दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा, ठीक है। 3 का आंसर रोशनी जी का आ गया, नेहा जी का आ गया, नेहा जी, एक और नेहा जी का आ गया, ठीक है। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। राठौर जी जुड़ी हैं क्या, आज नहीं जुड़ी हैं, जुड़ी हैं, चलिए आप भी जल्दी आंसर दीजिए। रश्मि जी, शीमन जी, ठीक है, और रोशनी जी, सभी लोग आंसर आप लोग को बहुत जल्दी आना चाहिए, बहुत टाइम नहीं लगना चाहिए आप लोग को, ठीक है। तो आप लोग का भी आंसर आ रहा है ए, सभी का ए है। चलिए, तो आप लोग को पता होगा, मैंने अभी बताया था पिछली क्लास में कि ए बी सी बी और डी ई एफ ई, ठीक है, ये सही आंसर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ दीज वर्ड्स इन द यूज ऑफ द लिटरेरी डिवाइस ऑफ ओनोमो ओनोमाटोपोइया, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कौन सा वर्ड है जो इस लिटरेरी डिवाइस पे क्या हुआ है, यूज हुआ है, बताइए। एक वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है जो आपके पोयम में भी यूज हुआ है, और यहाँ पे जो हमारी लिटरेरी डिवाइस है, जो फिगर ऑफ स्पीच है, वो ओनोमाटोपोइया है, ठीक है। ओनोमापोटो जो टोपोइया जो है फिगर ऑफ स्पीच, ये कहाँ होता है, जब आपको कोई साउंड मिले, ठीक है। जैसे बोले कि भैया चिड़िया कैसे बोलती है, तो आप बोले चींची चींची बोलती है सर। तो चींची चींची जो आपने बोला ना, वही उसको बोलते क्या है, ओनोमाटोपोइया। 4 का आंसर आप लोग का आ चुका है। यहाँ पे आंसर नंबर आपका जो डी जितने लोगों ने दिया है, पैटर, पैटर इज द राइट आंसर। और पैटर के अलावा एक और जगह यही फिगर ऑफ स्पीच हुई है,
उसका आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि वो कौन सा फिगर, मतलब जो ओनोमाटोपोइया है ना, उसी का कौन सा एक वर्ड और यूज हुआ है पूरे पोयम में। बहुत बढ़िया रोशनी जी, एक्सलेंट। रोशनी जी आंसर दे भी दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए है क्वेश्चन नंबर 5। उस क्वेश्चन पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 जो बोलता है वो बोलता ये है कि व्हाट डज स्टेरी सेफर मीन्स। स्टेरी सेफर का मतलब क्या होता है, मैंने आप लोग को अभी बताया था कुछ देर पहले ही जब मैंने पोयम पढ़ाया था, ठीक है। और आप लोग भी अगर पोयम नहीं देखे हैं तो पहले जाइए पोयम देखिए, ठीक है, और उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो बहुत मजा आएगा, ठीक है। और इसके पहले एक हमारी और क्लास हुई है, जो क्लास हुई है आपके पेड स्टूडेंट के लिए होती है, ऐप में होती है, यूट्यूब पे नहीं जाती वो क्लास, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको फुल कोर्स अवेलेबल है रेवा इंस्टीट्यूट ऐप पे, मात्र 1600 की प्राइस पे, जिसमें आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, टेस्ट सीरीज का एक पार्ट और आपको एक चीज क्या मिलती है, नोट्स डिजिटल फॉर्म पे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 का अगर मैं आप लोग को आंसर बताऊं देवियों सज्जनों, तो आप लोग का जो आंसर आ रहा है, जो लगभग किसी का बी आ रहा है, किसी का सी आ रहा है, किसी का और कुछ आ रहा है, ठीक है। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं, इसका मतलब होता है स्टार ग्रुप्स इन द स्काई, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, स्टार ग्रुप्स इन द स्काई इज द राइट आंसर। 5 का आंसर होगा सी। सी बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे जितने लोगों ने सी दिया है ना, स्टार ग्रुप इन द स्काई, मैंने आपको बताया भी था इसका आंसर, ठीक है। स्टेरी सेफेड मतलब होता है स्टार ग्रुप इन द स्काई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फेवरेट एक्टिविटी ऑफ द पोएट ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ठीक है। व्हाट इज द फेवरेट एक्टिविटी, क्या फेवरेट एक्टिविटी है पोएट की ड्यूरिंग द रेनी सीजन, रेनी सीजन में, ठीक है। तो चलिए बताइए, लिसनिंग टू म्यूजिक, फैटिंग, ईटिंग स्नैक, और रूमिंग ऑन द रूफ, या लिसनिंग टू द पीटर पैटर साउंड ऑन द रेन। जल्दी आंसर आना चाहिए आप लोग का देवियों सज्जनों। इस चैप्टर में एक्चुअली जो पूरे टेस्ट सीरीज में आपको क्वेश्चन मिलेंगे 50 और 20 कितना होता है, 70 होता है ना। 70 क्वेश्चन मिलेंगे आपको इस चैप्टर में, अगर आप टेस्ट सीरीज बाय करते हैं तो, ठीक है। टेस्ट सीरीज में आपको 70 क्वेश्चन मिलेंगे इस चैप्टर से। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग का आंसर आ गया होगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और यहाँ पे आप लोग ने आंसर दे भी दिया है, लगभग लगभग सभी का आंसर डी है, और डी इज द राइट आंसर, क्योंकि पीटर पैटर जो साउंड है ना वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। उसको देखते हैं, उस पे क्या है, हु आर डेयरिंग ड्रीमर्स इन द पोयम, ठीक है। यहाँ पे जो डार्लिंग ड्रीमर्स जो है पोयम में, वो कौन है, कौन है जो डार्लिंग ड्रीमर है, जल्दी से आंसर आप मुझे दे दीजिए। चिल्ड्रन है, मदर है, फैमिली मेंबर है, या पोएट्स मेमोरी है। जल्दी से बताइए, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है लगभग लगभग ए, ठीक है। और ए किसी का आ रहा है, किसी का डी भी आ रहा है, पोएट्स मेमोरी। भैया पोएट्स की मेमोरी नहीं थी डार्लिंग ड्रीमर, चिल्ड्रन जो बच्चा था ना वो अपने माँ के लिए डार्लिंग ड्रीमर था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो आंसर होगा ना वो ए होगा, 7 का ए आंसर होगा, ठीक है, चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब वहां पे मेमोरी थोड़ी ना उसकी डार्लिंग ड्रीमर है। डार्लिंग ड्रीमर कौन है, उसकी जो माँ अपने बच्चे को डार्लिंग ड्रीमर बोलती है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए, व्हाट इज द मेमोरी दैट कम टू द पोएट माइंड रिपीटली, ठीक है। पोएट कौन सी मेमोरी जो है पोएट के माइंड में क्या हो रही है, रिपीट हो रही है बार बार, ठीक है। हिज मदर, हिज फ्रेंड, हिज सिबलिंग, या नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप लोग मुझे देंगे, जल्दी से देंगे 8 का आंसर। चलिए, सो आप लोग का आंसर आ चुका है, और आप लोग के आंसर के अनुसार जो आंसर है वो है ए, हिज मदर।
सो डियर्स बिल्कुल सही है। पोएट के माइंड में उसकी माँ का बार बार ख्याल आ रहा है और माँ की याद आ रही है कि माँ मुझे कितना डार्लिंग ड्रीमर की तरह प्यार करती थी, और जो सूर्य की रोशनी जब हो जाती थी तभी मुझे जगाती थी, नहीं तो वो बोलती थी बेटा देख लो जितना सपना तुमको देखना है। और माँ भी मुझे प्यार की निगाहों से देखती रहती थी सोते हुए। ठीक है, ऐसा हमारे पोएट बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज ब्लिस इन द पोयम और फॉर द पोएट। ठीक है, मतलब पोएट के लिए इस पोयम में क्या ब्लिस है, क्या आनंद है, वो आपको बताना है। उसकी मेमोरी आनंद है, हिज मदर आनंद है, या लिसनिंग टू द साउंड ऑफ रेन फॉल आनंद है, या तीनों के तीनों जो ऊपर दिए हैं वो सब आनंद है। जल्दी से आप लोग मुझे बताइए तो मैं आगे बढ़ूं फिर। ठीक है, तो आप लोग का जो क्वेश्चन है उसका आंसर आ चुका है लगभग लगभग। सभी क्या बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं सी होगा, कुछ लोग बोल रहे हैं 9 का बी होगा। बी 9 का कौन बोल रहा है? बी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, हिज मदर हिज मेमोरी बिल्कुल नहीं होगा। मतलब पोएट को किस चीज से आनंद आता था ये पूछ रहा है। ठीक है, तो मैं आप लोग को बता दूं, पोएट को जो सबसे ज्यादा आनंद आता था लिसनिंग टू द साउंड ऑफ रेनफॉल। ठीक है, अगर आप पोयम को देखेंगे ना, पोयम में सीधा सीधा यही लाइन लिखी हुई है। देखिए मैं दिखा भी देता हूँ, आप लोग ना बहुत जल्दी भूल जाते हैं। ये देखिए क्या लिखा है, वॉट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ कॉटेज चैम्बर बेड एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। मतलब जो उसके ऊपर जो पैटर जो आवाज आ रही है ना बूंदों की, वो उसको सुनना बहुत पसंद है। ठीक है, तो ये आपका एक्चुअली था। आप लोग पता नहीं कहाँ घूमते रहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर कहाँ पे पहुंच गए थे अपन लोग? 9 नंबर पे। 9 के आंसर मैं आप लोग को बता दूं, 9 के आंसर होगा यहाँ पे सी। ठीक है, लिसनिंग टू द साउंड ऑफ रेनफॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हॉर्न्स द पोएट। ठीक है, व्हाट हॉर्न्स द पोएट। ठीक है, जो पोएट है ना उसको क्या चीज क्या है, हॉन्ट है। हॉन्ट मतलब क्या होता है? हॉन्ट मतलब जो प्यारी लगती हो, थोड़ा सा मतलब। हॉन्ट मतलब डरावना वाला हॉन्ट नहीं है। ठीक है, वो हॉन्टेड होता है, वो वाला नहीं है ये। ठीक है, इसका मतलब होता है कुछ जैसे कि मान के चलिए आश्रय या बसेरा टाइप का। ठीक है, जहाँ पे अपन रहते हैं। ठीक है, तो उसके पोएट में क्या क्या किसका बसेरा है? ठीक है, किस चीज का बसेरा है, ये आप लोग मुझे बता दीजिए। बसेरा किसका है पोएट के हृदय में? ठीक है, बसेरा, यस, सबके दिल में कोई ना कोई बसेरा रहता ही है। ठीक है, तो पोएट के दिल में उनकी माँ रहती है, हिज मदर मेमोरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप लोग को पता चल गया होगा, और आप लोग का आंसर भी लगभग लगभग यही है। ठीक है, चलिए आगे चलें देवियों सज्जनों। ऐसा ही आंसर है, यही आप लोग ने दिया, हिज मदर मेमोरी। अब लेकिन कुछ बोल रहे हैं साउंड ऑफ रेनफॉल। ठीक है, रोशनी जी का आंसर सही है। अब्दुल माजिद जी बोल रहे हैं बी, अब्दुल जी का भी आंसर सही है। कुलदीप जी सी सी नहीं। देखिए यहाँ पे इसका आंसर जो होगा ना, आप लोग हिज मदर मेमोरी जरूर लगा देंगे, लेकिन वो गलत है आंसर। इसमें क्या आंसर होगा? साउंड ऑफ रेनफॉल। ठीक है, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसमें लिखा भी है कि जब भैया बूंदे गिरती है ना, तो उसके सीधे कहाँ पे उसका बसेरा हो जाता है, उसकी इको कहाँ पे आती है? हृदय पे आती है, दिल पे आती है। तो साउंड ऑफ रेनफॉल इज द राइट आंसर, 10 का बी। ठीक है, आप लोग भी हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो रेवा इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ये रेवा इंस्टीट्यूट की स्पेलिंग है, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, चाहे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसके माध्यम से कर लीजिए, या फिर इस नंबर पे आप मुझे टेस्ट सीरीज या फुल कोर्स के लिए इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11 नंबर है। क्या क्वेश्चन है 11 का? 11 का क्वेश्चन है, व्हाट डीप इन रेनी टीयर्स। रेनी टीयर्स जो है ना, वो डीप इन रेनी टीयर्स, क्या, कौन रोता है? ठीक है, यहाँ पे रेनी टीयर्स, तो ये आपका क्वेश्चन है 11।
अब ये सीधा सीधा पोएम में लिखा है, और पोएम से अगर आप हट के जवाब देंगे ना तो आपका आंसर निश्चित तौर पे गलत हो जाएगा, क्योंकि 10 नंबर आपने जितने लोगों ने सी दिया है सबका गलत है। जिसने 10 का बी दिया है वो सही है, क्योंकि भैया हमको पोएट के और पोएम के अनुसार ही चलना है। अगर हम उसके विदाउट चलेंगे ना तो हमारा आंसर निश्चित तौर पे गलत हो जाएगा, क्योंकि हम क्या होते हैं ना, भावनाओं पे बह जाते हैं, समरी पे बह जाते हैं। ठीक है, तो हमें समरी पे नहीं बहना, हमको फैक्ट पे बात करनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बोला है डीप बीप्स इन रेनी टीयर्स, तो यहाँ पे आप लोग को सीधे क्या बोलना चाहिए, कौन रोता था? तो आप लोग को पता है यहाँ पे आंसर होगा डार्कनेस। ठीक है, डार्कनेस इज द राइट आंसर, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ था डार्कनेस। यहाँ पे देखिए, मैं दिखा भी देता हूँ आप लोग को, अपने पास ओरिजिनल टेक्स्ट मौजूद है और उसी से अभी हम लोग ने समरी भी पढ़ी है। तो आप लोग भी अगर पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पे वीडियो अपलोडेड है समरी की। ठीक है, यहाँ पे कहाँ पे था, फर्स्ट लाइन पे था क्या, फर्स्ट स्टैंजा में? नहीं, थाउजेंड डार्कर डार्लिंग टीमर, चलिए गुम गया वो, मुझे लगता है फर्स्ट में ही था आई थिंक। ये देखिए, डार्कर जेंटली बीप इन द रेनी टीयर्स, देखिए डार्कर लिखा है ना, मेलनकली डार्कर। ठीक है, जो दुख भरा अंधेरा है ना, वो क्या करता है, रोता है। कैसे आंसू, बरसाती आंसू। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलें। लिखा है व्हाट डज वूफ मीन, जो ये आपको मिला था ना, WOOF, वूफ मतलब क्या होता है, ये भी मैंने आप लोग को बताया है। ये एक्चुअली वर्ड मीनिंग है, जिससे क्वेश्चन आपके पोयम पे तो निश्चित तौर पे बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि पोयम जो होती है ना इसीलिए होती ही है, क्वेश्चन पूछने के लिए। इसके जो वर्ड्स होते हैं और उन वर्ड्स के जो मतलब अलग अलग निकलते हैं ना, वो इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर आप लोग का मैं बता दूं, इसका आंसर होगा वूफ का क्या हो जाएगा, मीन वोवन क्लॉथ, जो गुथे हुए कपड़े होते हैं, गुथे हुए धागे होते हैं ना, उससे बोलते हैं वूफ। ठीक है, तो चलिए आज के हम इस सेशन पे केवल 12 ही क्वेश्चन करेंगे, और हम नेक्स्ट जो हमारी क्लास स्टार्ट होगी वो बिंड के ऊपर होगी। ठीक है, तो सभी लोग जुड़ना है, तुरंत जुड़ना है, 5 मिनट के 2 मिनट के अंदर। ठीक है, और अगर कोई नया व्यक्ति है जो यूट्यूब पे है और रेवा इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करके तैयारी करना चाहता है, टेस्ट सीरीज लेना चाहता है, या फुल कोर्स लेना चाहता है, या मॉक टेस्ट भी आप लोग को मिलेंगे जुलाई में, वो लेना चाहता है, तो हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और मिलिए फिर ऐप पे और कोर्स ज्वाइन कीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए कॉन्फिडेंस आएगा, टेस्ट सीरीज अगर आपने सॉल्व कर लिया ना, 6000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज है, अगर उससे आपने सॉल्व कर लिया ना, यूनिट वाइज है, चैप्टर वाइज है, मिक्स्ड है, जब इतना आप कर लेंगे ना तो आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा, यार मेरा सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी चीज है, अगर कॉन्फिडेंस नहीं है परीक्षा में तो कोई मतलब नहीं है, पहले ही आप हार मान गए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे।